Welcome, guys. Hello, friends. I am Mohit Bansal and लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ सवाल कराए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है। और ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रोजेक्टाइल के सवाल कराए थे। प्रोजेक्टाइल शुरू किया था, तो अभी मैं कुछ और सवाल कराना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है फिर थ्योरी की तरफ बढ़ूंगा आगे। तो इस लेक्चर में आज कुछ 4-5 सवाल करने वाले हैं हम। ठीक है। तो सवालों की शुरुआत से पहले मैं कुछ एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, है ना। तो उसको देने के बाद 4 सवाल और कराने हैं। फिर मैं कुछ थ्योरी, कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ाऊंगा। आवाज आ रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छे से हो रही है रिकॉर्डिंग। एंड तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक थ्योरी का पार्ट है, ऐसा समझ लो। ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, ऐसा जस्ट इन्फॉर्मेशन है, रख लीजिए, काम आएगी। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि चलो नहीं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। ये है जमीन। क्या है? जमीन। जमीन है। जमीन के ऊपर एक पहाड़ है। एच हाइट का पहाड़ है भाई। पहाड़ के ऊपर खड़ा है एक हिरण। ठीक है। खड़ा है एक हिरण। पहाड़ है जिसके ऊपर एक हिरण खड़ा हुआ है। एक शिकारी आता है और 2 शिकारी आते हैं। पहला शिकारी जो है एक ऐसे तीर छोड़ता है। ठीक है। यू स्पीड से। ठीक है। एक दूसरा शिकारी आता है, वो तीर छोड़ता है। अब उसका तीर कैसे जाएगा? उसका तीर जो है इसको ऐसे लगेगा। ठीक है। एक तीर तो लगा है ऐसे, और दूसरा तीर लगा ऐसे। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो दोनों शिकारी है ना, वो यू स्पीड से भी इसने एरो को ऊपर की तरफ फेंका, थ्रो किया। और दोनों ने, मतलब खेलने का मतलब ये है कि दोनों ने सेम स्पीड से तीर को जो है हिरण की तरफ फेंका है। ठीक है। तो आपको बताना है कि किसका तीर ज्यादा स्पीड से लगेगा हिरण को। विच एरो विल हिट द डियर विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड से कौन सा तीर टकराएगा? 3 नंबर 1 और 3 नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब आपको मेरे को उसका आंसर बताना है। तो आपको मेरे को बताना है कि पहले आपने इसका आंसर क्या सोचा था। ठीक है। सॉल्यूशन के बाद तो आप मेरे को बताओगे ही, तो मैं बताऊंगा ही। तो पहले आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि आपने इसका आंसर पहले क्या बताया था, फर्स्ट बताया था या फिर 2 बताया था। फिर मेरा आंसर या फर्स्ट या 2 जो सा होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बात सिंपल सी है कि सेम स्पीड से दोनों तीर को फेंका है। कौन सा तीर जो है हिरण से ज्यादा स्पीड से टकराएगा? तो जो फर्स्ट वाला जो तीर है ना, वो कैसे ऊपर से टकरा रहा है, और ऊपर से ज्यादा टकराने में क्या है, वो ज्यादा देर तक हवा में रहा है। ठीक है। और ज्यादा देर तक हवा में रहा है ना, तो ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा,
बस उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग सोचेंगे ना कि फर्स्ट वाला तीर ज़्यादा देर हवा में रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा उसको। ठीक है, जिन्होंने सोचा है कि फर्स्ट आंसर होगा, और जिन्होंने सोचा होगा कि इसका आंसर सेकंड होगा, उनका विचार क्या होगा कि वो सोचेंगे यार तीर डायरेक्ट सीधा उसको लगा है, बीच में ज़्यादा कम टाइम ले रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा कम टाइम लेगा ना, हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी घटती जाएगी, स्पीड घटती जाएगी, तो जितने कम समय में जितने कम समय में तीर है ना इस हिरण को हिट कर जाएगा ना, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। अब इसका टाइम कम लग रहा है, इसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियस है इसकी स्पीड में डिक्रीमेंट होगा, दोनों में डिक्रीमेंट होगा ऊपर जाने पे, लेकिन इसमें कम डिक्रीमेंट होगा। विचार तो दोनों से ही लग रहे हैं, विचार तो ये भी अच्छा लग रहा है टू वाला। जो रियल आंसर है वो बताता हूँ क्या है सॉल्यूशन। तो पहले इसका आंसर तो बताता हूँ मैं, आंसर क्या है। इसका आंसर है कि दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे। तो कभी भी हवा में बातें नहीं करते, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे को प्रूफ करके बताओ कि दोनों की स्पीड सेम होगी, या फिर दोनों की स्पीड ज्यादा होगी, एक की ज्यादा होगी दूसरे की ज्यादा कम होगी। प्रूफ करके बताओ, ऐसा हवा में क्यों बता रहे हो भाई सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ ना, चलो ठीक है, इसको किसी थीटा वन एंगल पे फेंका होगा, इसको थीटा टू एंगल पे फेंका होगा। ठीक है भाई, ऑब्वियस है दोनों को अलग अलग एंगल पे फेंका होगा जी, सेम एंगल पे फेंकते तो दोनों का जो पाथ होता है वो सेम होता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है ना। तो मैं मान लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूँ। एक तो हो जाएगा यू कॉस थीटा, और एक हो जाएगा यू साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, जहां पर वेलोसिटी निकाल लेता हूँ क्या होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी निकाली, तो ये जो तीर है, सपोज ये एक तीर है, इसकी एक स्पीड तो आई, एक स्पीड आई यू साइन थीटा, प्लस दूसरी स्पीड आई यू कॉस थीटा। ठीक है, काफी टाइम ले रहा हूं मैं सवाल में। एक स्पीड आई यू साइन थीटा, प्लस दूसरी स्पीड आई यू कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि इस हाइट पर जो है, इस हाइट पर ये जो तीर है ना, तीर की दो 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 वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी यू कॉस थीटा जो कि कांस्टेंट रहने वाली है। क्यों कांस्टेंट रहने वाली है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरी वेलोसिटी है यू साइन थीटा। तो इस जो यू साइन थीटा, तो ये जब तीर यहां पहुंच जाएगा तब तक ये कुछ आगे जा चुका होगा। ठीक है, तो उस समय जो है ना उससे टकराएगा, किससे? हिरण से। तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी एच हाइट जाने पर? तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए बाई डेल्टा वाई। तो बी वाई मेरे को निकालना है, यू बाई कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सेलरेशन कितना है -10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई एच। तो बी वाई की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। ठीक है, और बी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यू कॉस थीटा। जब ये यहाँ पे टकराएगा, जब यहाँ पे ये वाला तीर टकराएगा, तो इसकी दो वेलोसिटी होंगी। ठीक है, फर्स्ट वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा, और दूसरी वेलोसिटी होगी बाई में ये वाली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। इसका अंडर रूट ले लो। अब मेरे को जो है स्पीड निकालनी है, ये वाली v, तो ये v क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ मतलब बी वाई स्क्वायर। तो बी एक्स की वैल्यू क्या है यू कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस बी वाई की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यू स्क्वायर लिख दूं, ये क्या आ गया हमारी बी आ गया बी। ये जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई यू स्क्वायर -2gh। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना
कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। मैंने जब थीटा वन लिया था शुरू में, एंगल थीटा वन लिया, एंगल थीटा वन लिया, एंगल थीटा वन लिया, तो यहाँ जाके थीटा वन एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ये है कि आप थीटा वन कुछ भी रखो, यदि मैं थीटा वन थीटा टू रख लेता हूँ तो भी ये सेम स्पीड से टकराने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बता रहा है कि बी जो है यू स्क्वायर माइनस 2gh होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तीर को चाहे यहाँ से फेंक लो चाहे यहाँ से फेंक लो, यदि स्पीड आपने सेम रखी है और वो हिरण से टकराने वाला है तो वो सेम स्पीड से टकराएगा। इसका मतलब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। रिजल्ट क्या है? ये सब एनर्जी कंजर्वेशन से है। कल पिछली वाली क्लास में मैंने शायद नहीं बताया था, क्या पता बताया नहीं बताया, तो मैंने बता रहा हूँ कि चाहे आप ऐसे फेंक लो यू स्पीड से, चाहे आप यू स्पीड से ऐसे फेंक लो, चाहे यू स्पीड से ऐसे फेंक लो, वट एवर यू वॉन्ट, सेम हाइट पर, हाइट सेम रखनी है और स्पीड सेम रखनी है, सबकी वेलोसिटी सेम होगी। इसका बी जो होगा वो वी वही है होगा, स्पीड जो होगी, वेलोसिटी नहीं स्पीड वही होगी। ये जो बी है, बी में स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पीड जो है सब सेम होगा, इसकी स्पीड भी होगी, इसकी भी स्पीड भी होगी और इसकी भी स्पीड भी होगी, बशर्ते आपने सेम स्पीड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका हो और हम सेम हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम हाइट पर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो ये हम उसको रख लेंगे जिंदगी में, ठीक है। ऐसे ही आपने जैसे एक छत से एक गेंद को यू स्पीड से नीचे फेंका, ठीक है, यू स्पीड से ऐसे फेंका, यू स्पीड से चाहे ऐसे फेंका, यू स्पीड से चाहे ऐसे फेंका, यू स्पीड से चाहे ऐसे फेंका और यू स्पीड से चाहे ऐसे फेंका, सबकी स्पीड सेम होगी। नीचे जाएंगे ना, ये लास्ट क्लास में प्रैक्टिकली में बताया था मैंने, सबकी जो स्पीड है जमीन पर जाएंगे तो सबकी स्पीड क्या होगी? यू स्क्वायर प्लस 2gh। अभी हमें प्लस क्यों आया? प्लस इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी सपोर्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि अब की बार ग्रेविटी सपोर्ट करेगी स्पीड को बढ़ाएगी। बाकी आप फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, रखनी पड़ती है, पता नहीं कौन से क्वेश्चन में कब क्या यूज हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं रफ करने वाला हूँ। बात आपको समझ में आ रही है, मुझे पता है अच्छे से आ रही है। नोट करने वाले हैं या नोट कर चुके हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 स्पीड 50, एक पार्टिकल जिसको फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड टाइम ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेंज। ठीक है, ये 3 प्रश्न का आपको मेरे को उत्तर देना है, ठीक है, जिनका मैं उत्तर बताने वाला हूं। आप तो कहां से उत्तर देंगे मेरे को? सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट होता है कि वो कितनी देर हवा में रुका, फॉर हाउ मच टाइम पार्टिकल रिमेन्स इन एयर, ठीक है। तो पार्टिकल रुका, इतने टाइम तक पार्टिकल हवा में रुका, ये टाइम बता दो भाई। अब देखो,
जिन जो बच्चे क्या है ना रटने में बहुत माहिर होते हैं शुरू से, वो क्या है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हमेशा रट 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 के ना बहुत अच्छा वो ना मतलब नंबर ले आते हैं, लेकिन रटा वो फिर भूल जाते हैं। क्या मतलब 7वीं का पढ़ा वो 8वीं में भूल जाते हैं, 8वीं का पढ़ा वो 9वीं में भूल जाते हैं। तो कोई रटने से ना, रटने से भले से ही 1 साल आपका अच्छा निकल जाएगा, लेकिन आगे ध्यान आगे कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि वही कहानी है हमारी, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तीनों के तो आप तीनों के आंसर लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हाउ टू फाइंड आंसर लॉजिकली, हाउ टू फाइंड आंसर। जब आपको फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं हो ना तो भी आप सॉल्व करके बता दो, तो मैं उस लॉजिक से पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 मोशन में ब्रेक कर लूंगा। पहला मोशन ऊपर की तरफ, दूसरा मोशन हॉरिजॉन्टल में। अच्छा, इसे कंपोनेंट करो भाई। 50 cos 37, तो 50 cos 37, 50 cos 37 4/5, ये हो जाएगा 5 10 40 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 50 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 साइन 37, साइन 37 3/5, तो ये स्पीड आ गई मेरी 30 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली स्पीड आ गई मेरी 40 मीटर पर सेकेंड। ये वाला कंपोनेंट आगे ले जाएगा और ये वाला कंपोनेंट ऊपर ले जाएगा फिर नीचे ले जाएगा। अच्छा, तो मेरे को क्या निकालना है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो कि कितनी देर हवा में रुका, तो उसके लिए ये वाला जिम्मेदार रहेगा जब, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो जिम्मेदार रहेगा ऊपर ले जाने में भी और वापस नीचे ले जाने में भी। तो ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। ठीक है, 30 से फेंकेंगे। मैंने रेक्टिलिनियर के मोशन में बताया था यू बाई जी टाइम लगेगा। यू कितना है 30, जी की वैल्यू 10, तो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 3 सेकंड नीचे जाने में लगेंगे। क्या करना है, यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होगी, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा आर इज इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब वापस ऊपर से नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा भाई, डेल्टा आर की वैल्यू जीरो है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू बाई ए वाई। यू बाई कितना है 30 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन -10। यू के अपोजिट एक्सेलरेशन है ना, तो ऐसे टी की वैल्यू आ जाएगी 2u बाई जी, यू बाई अपॉन जी। तो यू बाई की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 10, 6 सेकेंड। ऐसे निकाल लो यू बाई अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगता है, यू बाई जी, यू की वैल्यू 3 है, 30 है, अपॉन 3 करेंगे 10 करेंगे डिवाइडेड, तो 3 सेकेंड आएगा। जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना नीचे जाने में लगेगा। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो। बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्यों जीरो होती है भाई, ये ना अपने दिमाग में मत लाना, ये सवाल क्यों होती है, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है यार ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी बी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल का यू इनिशियल, अपना हमारा फॉर्मूला तो ये होता है ना, बी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा वाई, मतलब इसको वाई ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब यू वाई। तो बी वाई जीरो हो जाएगा फाइनल, इनिशियल कितना है यू इनिशियल 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू मैक्सिमम हाइट h मान लो, ये जो मैक्सिमम हाइट है वो h है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये होगी ना h। तो h की वैल्यू आएगी 30 इंटू 30 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, कितना है भाई 45 मीटर। ठीक है, और थर्ड का आंसर क्या होगा, रेंज क्या होगी, रेंज होगी कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहा है, जब तक वो नीचे बॉल नीचे नहीं आ जाती, हमारी रेंज होगी ये है हमारी रेंज।
सिंपल है यार, ये तो रेंज तो क्या है, रेंज को बढ़ाने में जिम्मेदार कौन सा पार्ट ये है, कंपोनेंट है ये वाला। तो ये जब तक, जितनी देर तक आगे जाता रहेगा उतनी रेंज बढ़ती जाएगी। मतलब यू बी एक्स जो कंपोनेंट है, जितने टाइम तक के लिए बी एक्स इंटू टी कर दूंगा तो मेरे को रेंज मिल जाएगा। बी एक्स की वैल्यू क्या है 40, टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो ये आ गया 240 मीटर। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है 30 से 60 डिग्री के एंगल पे फाइंड हाइट, HEIGHT हाइट, व्हेन पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी मेक्स 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी वेलोसिटी का एंगल 60 डिग्री है, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। अब एक टाइम ऐसा आएगा ना, एक टाइम वो आएगा, अब देखो ये 30 है, अब एक टाइम के बाद एंगल इसका घटता हो जाएगा, एक टाइम के बाद इसका एंगल सपोज 45 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा इसका एंगल 30 होगा वेलोसिटी का। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एंगल ऐसे धीरे धीरे घटता हो जाएगा, और इस टाइम पे जो वेलोसिटी का एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर एंगल जो है बढ़ता हुआ जाएगा हॉरिजॉन्टल से, सपोज अब 30 हो गया। ठीक है, फिर 60 हो जाए, फिर सपोज 45 हो गया, और जब यहाँ पे टकराएगा तो वो 60 डिग्री के एंगल पे ही टकराएगा। कितनी स्पीड से टकराएगा 30 से, 30 से फेंका तो 30 से जमीन पे टकराएगा। ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि किस हाइट पर वेलोसिटी है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो मेरे को पता चल रहा है कि इस हाइट पर, ये जो हाइट है ना, इस हाइट पर जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हाइट बताओ मेरे को। सिंपल है यार, सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको लास्ट बताया है कि प्रोजेक्टाइल में ना कुछ नहीं आता है ना, तो इतना तो कर ही दो कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। इतना नहीं आता तो ये तो कांस्टेंट ही हो, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी 30 cos 60, 30 cos 60 होता है हाफ, तो 15। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी 15√3। ठीक है, तो ये जो 15 है ना, तो ये 15 तो हमेशा ही रहेगा, ये वाला 15, ये वाली स्पीड 15, मैक्सिमम हाइट पे भी 15। ठीक है, 15, 15, अभी भी 15, 15। ठीक है, तो ये 15 तो रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब सपोज ऐसा मानो कि ये जो वेलोसिटी b है, ठीक है, अब ये जो b है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 15, इसका मतलब b cos 30, इसकी वैल्यू मैं 15 के इक्वल कर दूं। सोचो सोचो सोचो, ऐसा हो रहा है। माना कि h हाइट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो b हो जाती है। दूसरा मेरे को ये पता है
कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 15 15 15 15 वो जो है सभी जगह सेम रहने वाला है। अच्छा, तो बी है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है 15 होना चाहिए, क्योंकि वो मुझे कांस्टेंट रखना है, और एंगल 30 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो हाइट किसी एच हाइट पर एंगल 30 डिग्री होने वाला है। तो ऐसे बी की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस 30। तो बी कॉस 30 की वैल्यू 15 करनी है ना, और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। 15, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30√3। बी की वैल्यू 30√3 आ गई। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बताओ बी की वैल्यू 30√3 आ गई, ये वाला एंगल कितना है? 60। क्यों? क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर एंगल है, तो 60 + 30 90 होना चाहिए, इसलिए मैं 60 हो गया। तो बी वाई कितना आ जाएगा? बी वाई कितना आ जाएगा? बी वाई आ जाएगा बी साइन 30 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी है? 30√3 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो 15/√3। या फिर इसको ये लिख सकता हूं मैं बी कॉस 60। एक तो है कि बी, इस एंगल को देखोगे, इस वाले एंगल को, तो बी कॉस 30 और बी साइन 30। इस वाले एंगल को देखोगे 60 डिग्री को, तो बी कॉस 60 और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बी साइन 60। तो और वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया। अरे फिर वो वाला फॉर्मूला लगा दो ना, ये वाला बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू डेल्टा वाई। तो बी वाई कितना है? 15√3, इसका स्क्वायर। यू वाई कितना है उधर देख के बताओ? 15√3 प्लस 2 इंटू -10, -10 आगे ले लेता हूँ, -10 इंटू एच। तो यहाँ से एच कितना आएगा? इसको उधर 15 का 225, 225 इंटू 3 675 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 20h। तो 675, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 5 और 2 7 और दोनों वहाँ हो रहा है। 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15। तो h की वैल्यू आ गई 675 - 75, 600 डिवाइडेड बाई 20, 30 मीटर। क्या बात है, कितना अच्छा आंसर आया है। ठीक है, तो 30 मीटर हाइट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का एंगल 30 डिग्री होने वाला है। अच्छा, 30 डिग्री हाइट पर 30 मीटर की हाइट पर प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है वो 30 डिग्री होने वाला है। 30 30 मैच कर रहा है। तो सिंपल सा सवाल है तो यार। ठीक है, इसको ऐसे करने वाले हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देने वाला हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं कि मोशन को या तो दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल में जो है या तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, या नहीं तो फिर वर्टिकल में लगा रहा हूँ। जो मेरे को क्वेश्चन में कंडीशन दी है उस हिसाब से मैं जस्ट उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ और आंसर ले रहा हूँ। बस इतनी छोटी छोटी बातें। अब प्रोजेक्टाइल देना अब तो बहुत खतरनाक कर लोगे आप अपना, मेरे को ऐसा लग रहा है। प्रोजेक्टाइल तो है ना, ऐसा है कि मेरे को लग रहा है ना कि सारी सीट लगा देने वाले हो आप। बताना है, बताओ मेरे को यदि लग रही है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देता हूँ मैं आपको वापिस से भाई। 50 इधर लेता हूँ यार। वापिस गिर गया। 50 मीटर पर सेकंड, एंगल है 53। ठीक है,
देखो कुछ नहीं आता ना तो ये तो आता होगा, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स becomes perpendicular to initial velocity, becomes perpendicular to its initial velocity। है ना, बात समझ में आ रही है ना? बोलो यार, बात समझ में आ रही है तो यार। ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब जिनको सवाल समझ में नहीं आया, पहले तो उनको मैं सवाल समझाता हूँ क्या है। देखो, ये एक वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ये, या फिर ये, या फिर ये। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? ये। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं क्या कर रहा हूं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, भैंस की टांग। ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसका परपेंडिकुलर वेक्टर है भैंस की, ये लाल वाला वेक्टर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको क्या है, मैंने कुछ सपोज 37 डिग्री एंगल से घुमा दिया। ठीक है, ये जो वेक्टर है पहले ऐसे, वेक्टर ऐसे था, अब इसको क्या किया मैंने, ऐसे 37 डिग्री से घुमा दिया, 37 डिग्री एंगल से इसको मैंने घुमा दिया। इसका मतलब वेक्टर कुछ अब ऐसा हो गया, इसको मैंने वर्टिकल से 30 डिग्री 7 एंगल पे घुमा दिया ऐसे। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से मैंने कितने एंगल पे घुमाया? हॉरिजॉन्टल से मैंने 53 एंगल पे इसको रोटेट किया। इस दो वेक्टर है, एक जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि या तो मैं वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल घुमाऊं, या फिर हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल घुमाऊं, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस वेक्टर को हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल पे घुमा दिया, तो ये जो वेक्टर है इसका परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा। ठीक है, अभी तो एस तो समझ, तो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कितना है 50। ठीक है, अब ये तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ भाई? ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये 53 है तो 37 होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाने वाला है। बात समझ में आ रही है? 50 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाने वाला है। तो उस वेलोसिटी को जो हमें इसमें सर्च करना है जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? माना कि वो ये है, यहाँ से 37 डिग्री एंगल पर एक वेलोसिटी मिलती है मेरे को v, जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाएगी। तो वही जो कंपोनेंट है उसको मैं उठा के यहाँ लेके आओ, इसको उठा के यहाँ लेके आओ भाई, इस वेक्टर को उठा के यहाँ लेके आया, यहाँ लेके आया, यहाँ लेके आया, इसके आगे बगल में रखा। अरे यार, ये वेक्टर तो इससे परपेंडिकुलर हो जा रहा है। बात समझ में आ गई है? तो पता चला 37 डिग्री एंगल पे जो वेलोसिटी होगी ना वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। हाँ, अरे यार, बी कॉस 37 जो है वो किसके बराबर है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है भाई? 50 इंटू कॉस 53 कितना होता है? 3/5। ये कितना हो गया? 30। और ये कितना हो गया? 40। अरे यार, ये सिंपल सवाल हो गया ये तो यार। बी कॉस 37 कितना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे को बराबर करने वाला हूँ, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी कॉस 37 वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर।
इसकी वैल्यू कितनी है 30, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 इंटू कॉस 37 4/5 150/4 150/4 यानी 75/2। ठीक है, जब वेलोसिटी 75/2 हो जाएगी ना तब परपेंडिकुलर हो जाएगा। अरे यार ठीक है, टाइम निकाल दो यार, क्या है टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ऐसे निकाल दो ना, इसके परपेंडिकुलर ले लो, एक हॉरिजॉन्टल ले लो, हॉरिजॉन्टल 15 है, परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा, इसका कंपोनेंट लो यार, ये कितना है 75/2, तो 75/2 इंटू साइन 37, 75/2 इंटू साइन 37 3/5 ना। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम आता है, तो दो इक्वेशन है, बी बराबर यू प्लस ए टी और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे हाइट का कोई हिसाब किताब लगाना नहीं है, इसलिए मैं दूसरी वाली इक्वेशन को नहीं लूंगा, मेरे को टाइम का हिसाब लगाना है, तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन को लूंगा, है ना। तो बी की फाइनल, तो बी बाई, अब मैं बाई डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो बी बाई यू बाई ए वाई, तो बी बाई कितना है फाइनल, फाइनल बी बाई है, बताओ भाई, इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो ना, 15×5 = 45, 15×5 = 75, 15×3 = 45/2, तो फाइनल वेलोसिटी है माइनस का 45/2, ठीक है नीचे की तरफ है ना इसलिए, इज इक्वल टू यू बाई कितना है 40, 40 ही है ना, हाँ 40 प्लस -10 इंटू टी, यहाँ से टाइम निकाल लो, उससे आपको टाइम पता चल जाएगा कि इतने टाइम बाद जो है वेलोसिटी जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करो क्या आगे, 40 प्लस 45/2 10t, 40 दूनी 80 और 45 125/2, दो क्या 10 ही लिख दे यार, ये आ गया 2×6 = 12, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 6.25 सेकेंड। बात एकदम क्लियर है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा ये दिमाग लगाने वाला था कि 90 डिग्री वेलोसिटी बना रही है इनिशियल वेलोसिटी का, तो मतलब वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल घुमा बनाने वाली है। अब जो लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाते, ठीक है, उनके लिए मैं दूसरा रास्ता बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, बिना मिटाए, बिना कुछ रफ किए, पुराना रफ किए नई चीजें नहीं बता सकता। मेथड 2 क्या बोलता है ना, जो बिल्कुल मेहनती बच्चे होते हैं, ठीक है, जो रटने में माहिर होते हैं, ठीक है, मेथड 2 वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई देखो हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 30 आई कैप है और 40 जे कैप है, इतना मेरे को पता है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है, फाइनल वेलोसिटी मेरी है, एक तो है 30 आई कैप जो कि हॉरिजॉन्टल में हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, और एक है वर्टिकल में जो कि वेरी करेगी, वो किस हिसाब से वेरी करेगी, वो वेरी करेगी 40 माइनस 10t जे कैप, इस हिसाब से जो है वर्टिकल वेलोसिटी वेरी करेगी। b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाया है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये हो गया हमारी वर्टिकल वेलोसिटी का हिसाब हो गया, ये हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हिसाब हो गया, ठीक है, बात समझ में मेरे को आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि आप बोल रहे हो कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होना चाहिए, बात तो यार एकदम सच्ची है यार, बात एकदम सच्ची है, तो 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप डॉट 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 10t 10t जे कैप, अच्छा आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो 30 × 30 90, ठीक है, 40 × 40 1600 और 40
इंटू -10 माइनस का 400t इज इक्वल टू 0। इसको इधर तो 1600 900 2500 डिवाइडेड बाय 400 को नीचे भेजो। ये कितना होता है? एक 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 25/4, 4 6 24, एक बचा। आ रहा है ना 6 पॉइंट कितना आ रहा है? जितना भी है 6 पॉइंट कितना आ रहा है? 4 6 24 और 4 दूनी 8। कितना होता है भाई ये? 4 दूनी 8 और 2 4 5 20। हाँ वही 6.25 आ रहा था क्या पहले? मैं सोच रहा पहले 6.5 आ रहा था, इसलिए मैं कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो गया। हाँ तो 6.25 ठीक है, तो वही ऐसे ही आ गया यार। ठीक है, अभी मेरे को 2 क्वेश्चन और कराने हैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि चलो आप फॉर्मूले का डेरिवेशन करा लेता हूँ मैं आपसे। अच्छा ये बताओ कौन सा मेथड बढ़िया था, फर्स्ट वाला बढ़िया था या सेकंड वाला बढ़िया था? हाँ, सेकंड वाला बढ़िया लगा होगा, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ठीक है, अच्छा अभी इसका हिसाब लगाते हैं भाई। एक पार्टिकल है जिसको यू स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पर, जो कि प्रोजेक्ट करता है, ग्राउंड से फेंका गया है। ध्यान रखना आगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आगे फॉर्मूले जो हैं वो प्लेन से फेंकने वाले हैं, तो उसमें फॉर्मूले काफ़ी चेंज होने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले याद मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे कि ग्राउंड से फेंका है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, प्लेन से फेंका है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। इसलिए फॉर्मूले फॉर्मूले का अपन को ध्यान नहीं रखना है, अपन को सिंपल मेथड्स याद रखने हैं। अपन को डायरेक्ट जो कंसेप्ट होते हैं ना वो याद रखने हैं। फॉर्मूले क्या है, आप बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएंगे कि हाँ, कि अब मैं तो फॉर्मूले है ना फटाफट, जैसे होता है ना मोबाइल चलाते हैं अपन, मोबाइल में अपने आप ही हाथ पहुंच जाता है जहाँ पे अपन को जाना होता है। ऐसे जहाँ जहाँ अपन जा रहे होते हैं रास्ते पे, अपने आप ही उस गली में मुड़ जाते हैं, अपने आप ही चले जाते हैं, तो अपन सोचते नहीं है। तो ऐसे फॉर्मूले अपने आप लग जाएंगे जब, बशर्ते आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूलों पे क्या कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड बताना है हाइट, मैक्सिमम हाइट, थर्ड बताना है रेंज, और क्या पूछते हैं भाई? ठीक है, जो आप फॉर्मूले रट के बैठे हो, सॉल्यूशन। भाई हमारी पुरानी कहानी है, प्रोजेक्टाइल को तोड़ो 2 पार्ट में। पहला पार्ट ऊपर की तरफ फेंका है, प्लस दूसरा, फर्स्ट पार्ट हॉरिजॉन्टल में तो यू cos थीटा स्पीड थी, वर्टिकल में कितनी स्पीड है? यू sin थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या करेगा, ऐसे ऊपर गया और वापस नीचे लेके आएगा। ये क्या करेगा, जब तक ये वापस नीचे नहीं आ जाता तब तक ये आगे भागता रहेगा। ठीक है, बस सिंपल है यार। इज रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन? आई थिंक सो, लेट मी चेक। यस इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऊपर जाने के लिए जिम्मेदार कौन सा मोशन, कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा वर्टिकल में जो मोशन हो रहा है वो ऊपर जाने के लिए जिम्मेदार है। कौन लेके जा रहा है? यू साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? अरे यार इसमें मैक्सिमम हाइट में बी वाई 0 हो जाएगा, तो बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बी वाई 0 करना है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो टी अपवर्ड कितना आ गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टी डाउन क्या होगा, इज इक्वल टू टी डाउन।
जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना नीचे जाने में टाइम लगता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 2u साइन थीटा अपॉन जी। जी बिल्कुल, आप बात हमें समझ में आ चुकी है। या फिर आप सेकंड वाली इक्वेशन लगा लो, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको जीरो कर दो, जब ये वापस नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो चुका होगा। ठीक है, तो यू बाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी टोटल आ जाएगा अपना। ठीक है, टोटल क्यों आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने जीरो कर दिया है, और जीरो डिस्प्लेसमेंट तब है या तो जब बॉल को मतलब प्रोजेक्ट किए नीचे ऊपर की तरफ वापस नीचे आए तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ये यहाँ से 2u sin थीटा अपॉन जी आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट ये होगी। इसको कैसे निकालेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन लगाओ, बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a y इंटू डेल्टा वाई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू हाइट, तो h की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, h मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज निकाल दो, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज ऐसे निकालो कि ये u cos थीटा वेलोसिटी से जाने वाला है, और वो कब तक जाएगा, जब तक बॉल वापस नीचे नहीं आ जाती। ठीक है, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, टाइम कितना अपना लग रहा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो 2u मतलब 2u cos थीटा साइन थीटा u अपॉन जी, इसको मैं लिख देता हूँ रेंज को, रेंज जो है 2 cos थीटा और साइन थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख रहा हूँ, साइन 2 थीटा लिख रहा हूँ, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारी रेंज आ गई, ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई, और ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तीनों चीज निकाल ली भाई। अच्छा, पर एक और चीज रख लो, काम आएगी, r अपॉन एच इज इक्वल टू 4 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, कुछ सवालों में जैसे हाइट दे रखी है, रेंज दे रखी है, तो पूछ लेंगे भाई कि बताओ किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, तो r और अपॉन h इन दोनों का रेशो लो, तो r जैसे अपना ये है, ये वाला फॉर्मूला यूज में लो, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो r जैसे u स्क्वायर साइन, तो u स्क्वायर 2u साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसको ऐसे डिवाइड करूंगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, u स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन थीटा नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस टेन थीटा मतलब वही आ जाएगा। ठीक है, आर वाई एच 4 अपॉन टेन थीटा हो गया। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपना ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम हो गया है ना, मैक्सिमम हाइट ये हो गई, रेंज क्या होगी, सॉरी मैक्स नहीं, ये हमारी टोटल हाइट है, ये हमारी क्या टोटल हाइट है, मैक्सिमम तो अब इसको बनाएंगे अपन। ठीक है, ये हमारी टोटल हाइट है, कितनी हाइट तक ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, हाँ मतलब मैक्सिमम ही है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो ऊपर गया, मतलब एच मैक्स। ठीक है, अब ये बताओ कि इसकी जो रेंज है, फॉर्मूला देख के बताओ इसकी रेंज जो है मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तब होगी जब एक बार इसको प्रोजेक्ट कर दिया यू स्पीड से, जी तो कांस्टेंट ही है, जब साइन टू थीटा वन हो जाए, इसका मतलब साइन टू थीटा वन हो जाए यानी टू थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा जो है 45 डिग्री हो जाए, तब हमें जो है रेंज मैक्सिमम मिलेगी, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा शुड बी 45 डिग्री। ठीक है, ये
और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रेंज हो गया, ये हो गया। और एक ये और देखो कि रेंज के फॉर्मूले में ये देखो, सपोज ऐसा देखो, यू स्क्वायर साइन 2, यदि मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करता हूं तो क्या होगा बताओ। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, मैंने जस्ट थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट किया तो अपॉन जी, ये क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मतलब इसके बराबर ही आ गया, दोनों सेम ही तो है ये। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट किया थीटा से, ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्ट करते हो आप, शाही बीत गई, दूसरा प्रोजेक्ट करते हो आप 90 माइनस थीटा से, ये वाला एंगल कितना इससे प्रोजेक्ट किया 90 माइनस थीटा से, तो दोनों में रेंज सेम मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी एक प्रोजेक्टाइल को आपने सपोज 30 डिग्री एंगल पे फेंका है, ठीक है, किसी एक प्रोजेक्टाइल को आपने 30 डिग्री के एंगल पे फेंका है, यदि मैं उसे 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो भी मेरे को रेंज सेम मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है? सपोज मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री के एंगल पे फेंका, ठीक है, यदि मैं उसे 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा, 75 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो भी मेरे को रेंज सेम मिलेगी, बस लेकिन हाइट में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हाइट कम ज्यादा होगी वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है आर वाई, है ना, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है, ये हाइट हमारी कितनी है एच, मैं चाहता हूं कि ये हाइट मैक्सिमम हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को बंद रखूंगा, मतलब थीटा जो है 90 डिग्री रखूंगा। इसका मतलब ये है ना कि बॉल को आप सीधा ऊपर ही फेंको, थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब बॉल को सीधा ऊपर फेंका है, तभी तो मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा ना, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी हाइट तक जाएगा। रेंज हो गया, हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, मैक्सिमम रेंज हो गया, ये रिलेशन हो गया, एंड बहुत कुछ हो गया भाई, पर बचा ही क्या है, बचा कुछ नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, एंड बाय, और क्या है।